आप क्या प्रोडक्ट यहाँ पर प्रमोट कर रही है इस वक्त? मैम ये ऑर्गेनिक पिकल्स है मैम। हम बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक मैम पहले खुद उगाते हैं मैम। हमारा बाग है मैम। बाग से मैम लाके उसको मैम साफ़ वगैरह करा के घर पे ही मैम अचार बनाते हैं। हम वेस्ट अफ्रीका से हमारा कैशू मंगवाते हैं और हमारे पास 40 टाइप के कैशू है। हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं। किसानों को कैसे ट्रेनिंग देनी है, कैसे उनको एजुकेशन देनी है, सरकार की जो स्कीम्स है उनसे हम उनको रूबरू कराते हैं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्रेटर नोएडा में, जहां आयोजित किया जा रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। बता दूं कि ये इसका दूसरा साल है। पहला साल भी हमने कवर किया था, अब दूसरे साल को लेकर हम कवर कर रहे हैं कि इस बार क्या कुछ खास है। तो मेरे साथ है दीपावली मैम, जिनसे हम जानेंगे कि वो अपने स्टॉल पर क्या प्रमोट कर रही हैं, क्या खास जनता को दिखा रही हैं, क्या डिफरेंट है उनके प्रोडक्ट में। ये सब चीज़ों को लेकर चलिए उनसे बात करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम क्या है आपके स्टॉल पर जो आप जनता को इस साल मतलब दिखा रही हैं, प्रमोट कर रही हैं अपने प्रोडक्ट को? तो सबसे पहले मैं आपके प्रोडक्ट के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। हमारी ऑर्जिक कैशू ट्री एक प्लांट है जो गाज़ियाबाद में लोकेटेड है। हम वेस्ट अफ्रीका से हमारा कैशू मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, फिर हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उस मैन्युफैक्चरिंग के से हमारे पास 40 टाइप के कैशू है, अलग अलग रेंज में, अलग अलग। और हम मेनली इसलिए अफ्रीका से इंपोर्ट करते हैं क्योंकि वो डिफरेंट है इंडिया के कैशू से। वो थोड़े स्वीटनेस है उसमें, और वो तो आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या डिफरेंस है उनमें। और हम फ्लेवर काजू भी बनाते हैं, ये जो ओकेजनली बनाते हैं ऐसे। तो मैम जैसे आपने कहा कि आपका जो काजू है वो डिफरेंट है, मतलब इंडिया के काजू से, क्योंकि आप अफ्रीका से एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या डिफरेंस है इंडिया और अफ्रीका के काजू में? वो तो आप टेस्ट करोगे आपको डिफरेंस पता लगेगा। वैसे वो अफ्रीका के काजू स्वीट होते हैं थोड़ा इंडिया के काजू से, जो गोवा में और नॉर्मली मिलते हैं शॉप्स पे, उनसे डिफरेंट होते हैं। देखिए टेस्ट में जैसे आपने बताया कि डिफरेंट होते हैं, तो क्या प्राइस में भी थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को होता है? इंडिया में ज़्यादा महंगा या फिर अफ्रीका में? नहीं, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि आपको अगर इंडिया का बेस्ट लग रहा है तो प्राइसिंग का। तो मैम मतलब और क्या स्पेशल है आपके काजू में, मतलब जो आप प्रमोट कर रहे हैं और उनको जो भी यहाँ पर जनता आ रही है उनको आप बता रहे हैं कि आप ये लीजिए, तो कुछ ऐसा क्या है जिस वजह से आपके काजू वो खरीदे? क्योंकि काजू आप ऑलरेडी जानते हैं बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन इसको हम कैसे खास माने? मेन तो यही, वो आउट ऑफ इंडिया का है और प्लांट भी उसका डिफरेंट प्लांट है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। हम इंडिया में अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी देखें तो या इंपोर्ट करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो हमें अवेलेबल हो। वेस्ट अफ्रीका में जहाँ से हम मंगवाते हैं वो वहाँ की क्वालिटी है उस चीज़ में, और इसलिए स्पेशल है वो। मैम प्राइस की अगर बात करें, देखिए अभी यहाँ के लोग तो प्राइस जान लेंगे आपसे बात करके, लेकिन जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो इंटरेस्टेड हो, आपसे ख़रीदना चाहते हो, तो वो प्राइस अगर जानना चाहते हो तो आप मुझे थोड़ा सा देखिए। जैसे आपने यहाँ पैक भी रखे हुए हैं, तो इस पैक की अगर प्राइस की हम बात करें तो क्या होगा और इसकी क्वान्टिटी क्या है? ये 250 ग्राम है और ये W320 नंबर है। इसमें साइज़ का डिफरेंस होता है हर पैकेट में, तो ये 325 का 250 ग्राम है। और इसकी हम बात करें तो ये है W240, ये है 375 का। तो इनमें प्राइस का डिफरेंस इस वजह से क्योंकि ये साइज़ अलग अलग है। हमारे पास 40 साइज़ है, इससे भी एक और अपर 210 है जो हमारा 450 का 250 ग्राम है। अलग अलग साइज़ अवेलेबल है, टेस्ट सबका सेम है और थोड़ा कलर डिफरेंस है, येलोइश से वाइटिश की तरफ। तो जैसे कलर डिफरेंस है तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ता है टेस्ट वगैरह में भी, या सेम रहता है? नहीं, टेस्ट सेम रहता है, बस येलो होता है, थोड़ा वाइटनर की तरफ प्रोसेस होता है उसका। चलिए, जो देखिए आपने जो प्राइस बताया वो भी रिजनेबल थे, कुछ ज़्यादा नहीं थे कि कोई ख़रीद ना पाए, आराम से इनको ख़रीद सकता है। लेकिन मैं अगर अगले सवाल पर अपने पहुंचूं तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने इस एग्जीबिशन में लगाया हुआ है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, तो किस तरीके का जनता का रिस्पॉन्स आपके प्रोडक्ट को मिल रहा है? रिस्पॉन्स अच्छा है, फ्राइडे सैटरडे को अच्छा रिस्पॉन्स था, ऐसे ऑर्डर्स भी आए हैं मेरे पास।
तो मैं तो यही कहूँगी, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस लगा, कुछ सीखने को भी मिला, कुछ सिखाने को भी मिला, कुछ नए क्लाइंट भी बने, तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमने तो मैम से बात की और मैम से उनके काजू की स्पेशलिटी के बारे में जाना, तो बहुत ही अच्छे हैं, रेट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, वैरायटीज़ भी इनके पास ज़्यादा हैं। तो अगर आप कहीं प्लान बना रहे हैं, आप ऐसा कुछ अपना सेल करते हैं काजू वगैरह या कुछ भी ड्राई फ्रूट्स की चीज़ें, तो आप मैम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनके बारे में हमने आपको बताया, उनसे बात की। तो अगर आप भी ये काजू लेना चाहते हैं हमसे, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको डिटेल भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो अब बारी एक और स्टॉल को कवर करने के, जहाँ मुझे सर मिले हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रफुल्ल गोस्वामी है। अच्छा, आप क्या प्रोडक्ट्स यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं? मैं बेसिकली, मेरी कॉर्पोरेट प्रोफाइल थी, मैं नौकरी छोड़ के अभी एसएसजी वुमेन के साथ काम कर रहा हूँ। तो जो हमारी गांव की महिलाएं होती हैं, जो वहाँ के एफपीओज बने हैं, उनकी ब्रांडिंग मार्केटिंग में हम हेल्प कर रहे हैं। हमारा अपना कल्टीवेशन है। तो अभी हमारे पास मैम हर्बल पाउडर की रेंज है, जिसको गाँव की महिलाएँ ही उसको ग्रो करती हैं, उसको पैकेजिंग करती हैं और उस प्रोडक्ट को ही वो प्रोसेस करती हैं। उसकी मार्केटिंग हम लोग दिल्ली में करते हैं, एक्सपोर्ट में उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये मैम हम लोग का मोटिव है कि गांव की जो महिलाएं हैं, जो किसान हैं, उनके प्रोडक्ट को मेट्रो सिटी में लाना और उनकी ब्रांडिंग मार्केटिंग और प्रमोशन करना। देखिए, जैसे ही एंटर हुई तो मैंने देखा कि यहाँ पे आपने एक पूरा लिखकर लगाया हुआ है, एक श्लोक टाइप। तो पहले तो मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी और इसका मतलब आपसे मैं बेसिकली फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है हमें। ये मोदी जी की एक योजना थी जिसमें किसानों की इनकम को डबल करना था। उसको हम लोगों ने एग्री स्टार्टअप में कन्वर्ट किया। एग्री स्टार्टअप के अंदर हमने एक ब्रांड बनाया अन्नश्री के नाम से। तो मैम, अन्नश्री एक ब्रांड है। तो श्री जी का मतलब हिंदू धर्म में राधा जी बोला जाता है। तो पूरा जो वर्क है ये वुमेन ड्रिवन है। महिलाएं इसको ग्रो करती हैं, महिलाएं इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग करती हैं, उसकी प्रोसेसिंग करती हैं। तो इसीलिए मैम ये हरदोई की महिलाओं से डेडिकेटेड है और हम लोग हरदोई ज़िले में काम कर रहे हैं। एक वहाँ माधोगंज कस्बा है, वहाँ के आसपास की जितनी भी वही फैक्ट्री के आसपास की ग्रामीण महिलाएं हैं, उनका ही मैम ये अपना प्रोडक्ट है। ये लगाने का मोटिव ये है कि जो हरदोई की महिला है वो अब वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप करेगी मैम। बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक आइडिया है आपका। इसमें मतलब आप देखा जाए एक तरीके से तो महिलाओं को एम्प्लॉय भी, मतलब उनको जॉब भी प्रोवाइड करवा। राइट मैम। जो मैं उसमें डेली महिला है, जो डेली वर्कर थी महिलाएं, वो अलग अलग जगह काम करती थी। अब वो हमारे यहाँ फैक्ट्री में पैकेजिंग कर रही हैं, ब्रांडिंग समझ रही हैं, पैकेजिंग कर रही हैं। इसके अलावा उनको हम एक्सपोजर भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करा रहे हैं, जिससे कि वो समझ पाएँ कि मेट्रो सिटी का जो बायर है वो कैसे गाँव की प्रोडक्ट वहाँ पहुँचे। उससे उनकी जो इनकम है मैम, और जो महिलाओं को, मेरा जो उम्मीद है कि महिलाओं को जो इनकम जाती है वो उनके बच्चों के लिए ज़्यादा यूज होती है, किताबें खरीदने में यूज होती हैं। तो वो उससे उनका घर भी सेटल होता है काफ़ी ज़्यादा। चलिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा तरीका आपने अपनाया। ये अभी प्रोडक्ट जैसे आपने कुछ रखे हुए हैं, उनके बारे में आपसे अपने दर्शकों को दिखा देते हैं और जान लेते हैं। यस मैम। मैम, प्रोडक्ट जैसे हमारे पास ये इंडिगो पाउडर है। तो मैम, इंडिगो एक ट्री होता है, तो ये प्रॉब्लम, केमिकल का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। जो शैम्पू हम लोग यूज़ करते हैं उसकी जगह हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं मैम। और अच्छा, ये हेयर के लिए? ये मैम हेयर के लिए है मैम। ऐसे बेसिकली कई प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। ये मैम मुल्तानी मिट्टी है, आप लोगों ने देखा होगा बचपन में हम लोग मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करते थे। तो ये साबुन का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। यहाँ केवल हम 30 रुपीज़ में दे रहे हैं। जस्ट 30 रुपीज़ में? ओके। और इसमें हम लोग इसको फेस पैक की तरह यूज कर सकते हैं लोग, और इसको साबुन का ये सब्स्टिट्यूट है। तो हम लोगों का प्लानिंग ये है कि बहुत बेसिक प्रोडक्ट को मार्केट में लाएं, जो लोग बस याद करते हैं उन प्रोडक्ट को, वो मार्केट में लेके जाएं और ऐसा कॉस्ट ऑफर करें जिससे कि ग्रामीण महिलाओं को एक आय का स्रोत ओपन हो और लोगों को पता चले कि जो एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं उसमें ग्रामीण महिलाओं का भी एक शेयर हो सकता है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमने सर से उनके प्रोडक्ट के बारे में जाना, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूनिक आइडिया वो लेकर आए, महिलाओं के लिए रोज़गार वो लेकर आए। तो आपको उनका प्रोडक्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को कवर कर रही हूँ। ये दूसरा साल है इस ट्रेड शो का। तो इसमें हम स्टॉल्स को देख रहे हैं कि इस बार क्या अलग है पिछले साल के अकॉर्डिंग। तो मुझे अभी यहाँ पर एक और स्टॉल दिखा है जहाँ पर मुझे उस स्टॉल की ऑनर मिली है, तो उनसे हम बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मैम, माई सेल्फ हितेशी मैम। ओके, आप क्या प्रोडक्ट यहाँ पर प्रमोट कर रही है इस वक्त? मैम, ये ऑर्गेनिक पिकल्स है मैम। मैम हमारी कंपनी है दीपराज ऑर्गेनिक मैम। हम बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक मैम पहले खुद उगाते हैं मैम। हमारा बाग है मैम। वी आर बेसिकली फार्मर्स मैम। और उसके बाद मैम फिर बाग से मैम लाके उसको मैम साफ़ वगैरह करा के घर पे ही मैम अचार बनाते हैं मैम। वी आर सर्टिफाइड बाय यूपी हॉर्टिकल्चर मैम। वेरी नाइस। कब से आप ये अपना काम कर रहे हैं? मैम, इसको 2-3 साल हो चुके हैं मैम। अच्छा,
2-3 साल में कितना मतलब मेहनत लगी, कितना समय, और अभी क्या रिस्पांस चल रहा है मार्केट में आपके प्रोडक्ट? मैम अभी हमने वर्ल्ड फूड 2024 जो प्रगति मैदान में हुआ है रिसेंटली लास्ट वीक मैम, वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया था और मैम बहुत ग्रेट रिस्पांस है मैम हमारा, बहुत ज़्यादा। हमने मैम 13 कुंटल मैम अचार बनाया था मैम, और मैम आप मानोगे नहीं, बस ये थोड़े बहुत डिब्बे रह रहे हैं मैम, बाकी सब सेल आउट हो चुका है मैम 3 एग्जीबिशन से मैम। मैं प्राइस के बारे में आपसे जान लेती हूँ। मैम प्राइस हमने बहुत एथेटिकली अच्छे रखे हैं मैम। फॉर 250 ग्राम्स मैम इट्स फॉर 150 रुपीज़। जस्ट 150? येस मैम, इट्स फॉर 150 रुपीज़। और मैम हमने पैकेजिंग का ध्यान रखा है कि कस्टमर को सुंदर भी लगे। और मैम दिस इज़ मैम 300 ग्राम्स मैम, दिस इज़ फॉर 200 रुपीज़ मैम। जस्ट 50 अबाउट? येस मैम, येस मैम। मैम ऑल्सो मैम दिस इज़ हाफ kg मैम, दिस इज़ फॉर 300 रुपीज़ मैम। एंड मैम फॉर 1 kg इट्स फॉर 500 रुपीज़ मैम। मैम और ये सारी मैम पैकेजिंग हमने ग्लास में करी है क्योंकि मैम रिएक्ट नहीं करता है। काफ़ी वेटेड है, मैं पकड़ भी नहीं पा रही हूँ ठीक से, आप रख दीजिए, कहीं मैं 500 का नुकसान कर दूँ आपका। मैम और यस मैम। अगर आपसे कोई लेना चाहे तो वो कैसे ले सकते हैं? मैम वैसे तो मैम हम अब धीरे धीरे वेबसाइट्स वगैरह बना रहे हैं, लेकिन मैम आप गांव से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली फार्मर्स है मैम, हमारा नंबर है मैम 8057240474। आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, कभी भी मैम कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत थैंक यू। और आपने देखा इनका जो अचार है बहुत अच्छा है, कुछ भी केमिकल मिक्स नहीं है, कुछ भी बाहर का सामान इसमें नहीं है, जो भी ऑर्गेनिक है। तो आपको कैसा लगा इनका अचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आप ये अचार भी लेना चाहते हैं तो ऑलरेडी उन्होंने आपको अपनी डिटेल भी दे दी है, तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। स्नेहा है हमारे साथ जो कि यहाँ पे अभी संभाल रही हैं इसको प्रमोट करने के लिए कि कैसे वो जो इतनी सी एज में लोगों को बता रही हैं कि उनके जो प्रोडक्ट है उसकी क्या खासियत है। तो हम भी उनसे जान लेते हैं। सबसे पहले तो स्नेहा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। हाय। अभी मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपके प्रोडक्ट यहाँ रखे हुए हैं, यानी कि काजू आपने अलग अलग वैरायटीज़ में रखे हुए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी जितने भी ये पैक है उसके बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा डिफाइन करें। सो ये जो है ये हमारा रॉ कैश्यू नट्स है, ये हम वेस्ट अफ्रीका से इंपोर्ट करते हैं। इसके बाद हम जब इसे इंडिया में प्रोसेस करते हैं तब इसके अंदर से ये निकलता है एंड जो इसका शेल बचता है वो ये है। अब इस हम शेल को फर्दर ऑयल इंडस्ट्रीज़ में सेल करते हैं और इससे ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस ऑयल से पेंट बनाने में यूज़ आता है और ये बर्न भी बहुत ईजीली होता है, इसलिए इसको बर्निंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं। फिर फर्दर हम इसका भी पील उतारते हैं ये एंड फिर हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट आता है। अभी प्राइस के बारे में अगर हम आपसे पूछें तो इसका प्राइस है 375। ये इसका साइज़ है W240, दिस इज़ 325 रुपीज़। इसका साइज़ है W320 एंड दिस इज़ 500 रुपीज़, दिस इज़ W210। अभी इन सब के देखें तो ये ज़्यादा महंगा है, लेकिन ऐसा क्या है कि ये महंगा है इनसे? साइज़ में डिफरेंस है, इनके साइज़ में, इनके कलर में थोड़ा सा वाइटनेस में। तो यहाँ पे जैसे आप खुद बैठकर प्रमोट कर रही हैं अपने प्रोडक्ट को, तो कैसा रिस्पांस आ रहा है? और रिस्पॉन्स तो बहुत आ रहा है, पीपल आर लविंग आवर स्टॉल एक्चुअली। बहुत लोग आ रहे हैं हमसे, बहुत हम भी लोगों को बहुत सिखा रहे हैं, वो भी हमसे बहुत सीख कर जा रहे हैं। आई मीन मतलब यार मतलब कैसा एक्सपीरियंस है आपका? शायद ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। एक्चुअली आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड एज वेल एज नर्वस। मतलब लोगों से बात करने में थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है बट एक्साइटमेंट भी हो रही है कि आई एम टीचिंग समवन समथिंग न्यू। यू डिड रियली रॉन्ग, मतलब इतनी सी एज में जिस तरीके से आप ये कर रहे हैं, तो मतलब जब आपसे लोग पूछ रहे हैं तो कैसा, मतलब आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर रही हैं, सामने से रिस्पॉन्स कैसा कर रहे हैं लोग? एक्चुअली जो मेरे से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका मैं आंसर कर रही हूँ। लाइक मेरे को मेरी बड़ी सिस्टर ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, तो वही मैं सेम चीज़ उन्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अभी मतलब आगे तो फिर अगर अभी जब दोबारा भी होगा तो आप कंटिन्यू करने वाले हैं ये सब? वो डिपेंड करेगा उस सिचुएशन में। चलिए, थैंक यू सो मच स्नेहा। तो अभी एक और स्टॉल पर हम आए हैं जहाँ पर मैम मिली हैं, मैम से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके स्टॉल की क्या खासियत है और क्या वो प्रोडक्ट आज सेल कर रही हैं, प्रमोट कर रही हैं। मैम क्या नाम है आपका? हाय, दिस इज़ मीना रावत। मैं यहाँ पर फ्यूचर फिट ऑर्गेनिक्स को रिप्रेजेंट करती हूँ। हम यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के पवेलियन में हैं, तो उनका सपोर्ट है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है। हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों को कैसे ट्रेनिंग देनी है, कैसे उनको एजुकेशन देनी है, सरकार की जो स्कीम्स है उनसे हम उनको रूबरू कराते हैं ताकि उनको वो फाइनेंशियल हेल्प साथ साथ एक टेक्निकल हेल्प मिल सके। बिकॉज़ हमारा जो फ्यूचर है दैट इज़ ओनली ऑर्गेनिक। हम उसी तरीके से अपनी इस प्लानट को, इस अर्थ को बचा पाएंगे। हाउ टू प्रमोट देम, हमारा सरकार का विज़न तो है, लेकिन उस विज़न तक लोगों को पहुँचाए कैसे, वो रास्ता कैसे तय हो, वो रास्ता हम तय करवाने में उनकी हेल्प कर रहे हैं।
सो अभी हम लोग वी हैव मोर देन 10,000 फार्मर्स जो हमारे साथ एसोसिएट होकर काम कर रहे हैं। तो हम उनके लिए वो टेक्निकल गाइडेंस के अलावा जब वो फाइनल प्रोड्यूस आता है व्हाट टू डू विद दैट, वी प्रोवाइड मार्केट। हम उनकी मार्केटिंग करते हैं डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में। तो इस तरीके से शुरू से लेकर अंत तक हम उनके साथ हैं। बहुत ही अच्छा आइडिया है और बहुत ही मतलब जो लोगों के लिए आप बहुत अच्छा सोच भी रहे हैं, किसानों के लिए आप सोच रहे हैं, बहुत ही अच्छी थिंकिंग है आपकी। साथ ही मैं आपके प्रोडक्ट जैसे मैं देख पा रही हूँ बहुत सारी वैरायटीज़ मुझे छोटी छोटी नज़र आ रही हैं, तो वो मैं आपसे एक बार चाहूँगी कि आप डिफ़ाइन करें। बिल्कुल, जैसे ये हमारा हनी है। हमारे कुछ फार्मर्स हैं जो सुंदरबन वहाँ से ये हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं। कुछ हमारे बी कीपर्स हैं जो उत्तराखंड वहाँ पर इसको बी कीपिंग कर रहे हैं। तो ऑथेंटिक फ्लेवर वो आपको मिलेगा। हम लोग इसके अलावा मोरिंगा प्राश, हमारा एक किसान है जो ये मोरिंगा प्राश बना रहा है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोरिंगा लीव्स विद च्यवनप्राश। तो आप उसकी न्यूट्रिशंस एक्चुअली तो टेस्ट और न्यूट्रिशन, क्योंकि बच्चों को जब तक आप कुछ टेस्ट के साथ ना खिलाएं तो वो ये चीज़ें खाएंगे कैसे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम यहाँ पर उसके साथ वो ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं। देन वी हैव मिलेट्स। इनके लिए हम लोग जैसे हमारा मिलेट फ्लावर है दिस, तो ये डे टू डे में हम गेहूं का सब्स्टिट्यूट क्या ढूंढ के लेकर आए कि हम बच्चों में, चाहे वो रोटी की फॉर्म में जाए, चाहे वो डोसे की फॉर्म में जाए, चाहे वो पैनकेक, आजकल एक नया वर्ड है पैनकेक, तो हम पैनकेक की फॉर्म में कैसे उनको वो हेल्थी मिलेट्स खिला पाएँ। इसके अलावा वी हैव स्पाइसेस हमारे इंडिया की एक जान है। ऑल ओवर इंडिया, इंडियन मार्केट में जो स्पाइसेस मिलते हैं उसकी जो डिमांड है, हमारी हल्दी है, इसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू है, मेडिसिनल वैल्यू है, इसीलिए तो हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। वी हैव सिनेमन रोल्स, सच हाई मेडिसिनल वैल्यू, ब्लैक क्लोव, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ये सब चीज़ें कहाँ से हैं? हमारे इंडिया से ही तो आते हैं। तो वो कहाँ से लेकर आएंगे? वो हम अपने किसानों को कैटर करते हैं, उनको बोलते हैं भाई आप उगाओ, हम इसको बिकवाते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे पास रेंज है मसालों की है। वी हैव मिलेट फ्लावर्स, कोल्ड प्रेस ऑयल है। अच्छा, ऑयल भी मैं देखना भूल गई थी, ऑयल भी है, कोल्ड प्रेस ऑयल भी है। हमारे राजस्थान के कुछ फार्मर्स हैं जो कोल्ड प्रेस ऑयल कर रहे हैं, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक। तो हम लगभग कितना समय आपको हो गया है इसको चलाते ये रन करते हो पूरा? वी आर इनटू दिस बिजनेस सिंस 2018। वी से मेरा मतलब है मैं और मेरा भाई, ही इज़ माय ब्रदर। इट्स अ पार्टनरशिप कंपनी। हम लोग पिछले 2018 से वी आर वर्किंग टुगेदर इनटू दिस कंपनी और हम तब से ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है पूरे एग्जीबिशन? ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो भी सेकंड टाइम ही लगा है। ये दूसरा साल है। तो मैं लास्ट ईयर भी थी यहाँ पर और आज भी हूँ। तब से और अब में बहुत फ़र्क है। हमारा भी एक्सपोजर बढ़ा है, हमारी भी अवेयरनेस बढ़ी है। पहले साल हम बहुत कुछ सीख कर गए थे, इस साल हम थोड़ा और सीख कर गए हैं। तो आई होप ये हमें काम आएगा और हम आगे और लोगों के लिए भी फ्रूटफुल हो पाएंगे। आई कैन अंडरस्टैंड परफेक्टली। अभी प्राइस आपने इसका मुझे थोड़ा सा प्राइस का थोड़ा सा और समझा दीजिए। हम लोग जो हनी अभी यहाँ पर दे रहे हैं 300 ml और 650 ml में दे रहे हैं। हम लोग रिटेल में बहुत कम है। अगर हम बल्क सप्लाई करते हैं, जैसे हमने आपको कहा कि डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में बल्क क्वांटिटी हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर किसी को B2B के लिए चाहिए, चाहे वो इंटरनेशनल बायर हो चाहे वो नेशनल बायर हो, एनी क्वांटिटी एनी क्वालिटी वी कैन एबल टू प्रोवाइड। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। जी, तो देखिए मैम से जाना उनके स्टॉल के बारे में, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में। तो आपको कैसा पसंद आया, उनका कितना अच्छा लगा प्रोडक्ट, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।